नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात जातीय जनगणना की होगी। बिहार में एक बार फिर जातीय जनगणना को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई और जातीय जनगणना पर अंदर खाने तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल भी चुके हैं, लेकिन बीजेपी अभी इस मामले पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, बच रही है, क्योंकि केंद्र सरकार संसद में साफ कह चुकी है कि एससी और एसटी के अलावा बाकी जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। हालांकि कुछ महीने पहले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कर चुके हैं। उधर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी जातीय जनगणना की मांग कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2024 में विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मुद्दा मिल गया है? ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार से तेजी के साथ जातीय जनगणना की मांग उठ रही है। इसमें जेडीयू और आरजेडी साथ नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि गठबंधन की सरकार है बिहार में, जेडीयू और बीजेपी साथ साथ हैं, लेकिन केंद्र सरकार बोल चुकी है कि जनगणना नहीं होगी, जातीय जनगणना। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार बीजेपी से दूरी बनाकर आरजेडी का साथ देना चाहते हैं? कास्ट सेंसस के लिए जाति जनगणना के लिए तो हम लोगों ने पूर्व से ही कहा है और आप सबको मालूम है कि बिहार विधानसभा ने 2 बार इसको पारित किया है और इस बार सभी पार्टियों की बैठक करके और तब इसका निर्णय लेकर के कैबिनेट के माध्यम से इसको स्वीकृत करके इस पर काम शुरू किया जाएगा। यही उसका तरीका है। जल्द निर्णय हम लोग लेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी की वजह से डीले हो रही है। अब कौन आपको क्या बोलता है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। 27 को सर फाइनल बैठक होगी। सर बैठक में अरे हम लोग का विमर्श चल रहा है, जल्द निर्णय लेंगे। नरेंद्र मोदी जी का और जेपी नड्डा का जो बयान आया है क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर के, जिसमें उन लोगों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो है पोलराइज करने का कोशिश करती हैं जात के आधार पर, इसके आधार पर, उससे ऐसा लगता है कि जातीय जनगणना पर उनकी राय बदली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी हालत में जातीय जनगणना का समर्थन नहीं करता है। ये बात तो बहुत पहले से नीतीश जी और पूरा विपक्ष जो बिहार में है, उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी ने भी जनगणना का समर्थन किया है जातीय आधार पर और कि सेंसस उसका होना चाहिए। तो सवाल ये है कि क्यों उससे भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें नुकसान क्या है। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। बिहार बीजेपी स्पोक्स पर्सन अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में आपको टीवी स्क्रीन पर नजर भी आएंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय को आप देख रहे हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, साथ ही आरजेडी स्पोक्स पर्सन चितरंजन गगन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में। अब से थोड़ी देर के बाद समाजवादी स्पोक्स पर्सन कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही जेडीयू स्पोक्स पर्सन शंभुनाथ सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ेंगे और मेरे सहयोगी अमिताभ पटना से इस वक्त मौजूद हैं। राजीव रंजन थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। तो अमिताभ ओझा, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। बिहार से ये मांग जोर पकड़ रही है जातीय जनगणना की, सियासी माहौल क्या बना हुआ है और जो 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है नीतीश कुमार ने, इसको लेकर क्या खबर है और साथ में बीजेपी का स्टैंड क्या है, बीजेपी क्या कह रही है, कौन कौन शामिल हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो मई के शुरुआती दिनों से जिस तरीके से जातीय जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की नजदीकियां बढ़ी थी, वहीं बीजेपी अलग थलग पड़ी हुई थी। बीजेपी से बढ़ती दूरियां बढ़ रही थी और आरजेडी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी और इस मुद्दे को लेकर पिछले 20 दिनों से बिहार में काफी कुछ खिचड़ी पक रही थी और कई कयास लगाए जा रहे थे और ये माना जा रहा था कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक बार फिर बिहार की सत्ता बदल सकती है। लेकिन अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, पहले 27 मई की बात हुई थी कि 27 मई को सर्वदलीय बैठक होगी और इस मुद्दे को लेकर जब ये आगे बात बढ़ी है तो कल शाम में खबर आई है, विजय चौधरी जो शिक्षा मंत्री बिहार के, उन्होंने ये जानकारी दी कि सभी पार्टियों से बात होने के बाद 1 जून की तिथि मुकर्रर की गई है जिस दिन सर्वदलीय बैठक होगी। देखिए, बीजेपी के
जो डिप्टी सीएम है बिहार के तारकिशोर प्रसाद, कल इससे पहले वो इस मुद्दे पे जहां बसते नजर आ रहे थे, वहीं कल बेतिया में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पे मुद्दे पे विधानसभा में बीजेपी जेडीयू के साथ थी और एनडीए गठबंधन साथ था, तो इस मुद्दे पर वो आगे भी बात रखेंगे और बैठक में शामिल होंगे। और 1 जून को बैठक होने वाली है, उसमें बीजेपी भी शामिल होगी। तो ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी अलग थलग पड़ गई है, बीजेपी दूरी जा रही है, तो फिलहाल प्रदेश बीजेपी, बिहार बीजेपी जो है वो इस बैठक में शामिल होगी। इस पर सहमति बन चुकी है और इसी को लेकर 27 मई का जो समय था वो बढ़ाकर 1 जून का किया गया है कि उस दिन बैठक होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है, जातीय जनगणना को लेकर जो कहा जा रहा है, उनकी तरफ से दलीलें दी जा रही है कि इससे पहले भी कई राज्यों ने अपने स्तर से जातीय जनगणना करवाई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई है। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये कितना उचित है जातीय जनगणना कराना, और जब केंद्र सरकार इसमें मना कर रहा है उसके बावजूद अगर स्टेट कराता है तो इसमें क्या आगे की क्या स्थिति होगी। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी जरूर इस मुद्दे को उठाएगी। हालांकि जातीय जनगणना को लेकर एक तरफ जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही है बीजेपी की तरफ से, वहीं बिहार में जातीय जनगणना की बात की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब अमित शाह पटना आए थे, भोजपुर में एक कार्यक्रम में आए थे, उससे पहले भोपाल में उन्होंने जातीय जनगणना की बात कही थी, लेकिन बिहार में आने के बाद जातीय जनगणना पर कोई भी बात उन्होंने नहीं की अपने भाषण के दौरान। तो इस मुद्दे को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर जहां बिहार में काफी कुछ बवाल मचा हुआ है, वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी बीजेपी बिल्कुल खामोश है और वो अभी फिलहाल कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं करना चाहती है ताकि दोनों दलों का जो गठबंधन चल रहा है, जो सरकारें चल रही है, उस पर किसी तरीके से आ जाए, जो बिहार बीजेपी की तरफ से है। जातीय जनगणना की मैं बात करूं, एक पॉइंट आपसे और भी समझना चाहती हूं, तो पॉलिटिकल माइलेज के अलावा कुछ नहीं हुआ है। 1931 के बाद जनगणना हुई जरूर है, यूपीए के टाइम पर भी हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम पर भी हुई है, लेकिन जारी आंकड़े नहीं किए गए। कर्नाटक में भी हुई थी, खुद के खर्चे पर राज्य सरकार ने कराई थी, लेकिन आंकड़े उसके भी जारी नहीं हुए। मेरा सवाल यहां पर यह है अमिताभ, कि केंद्र में, संसद में बीजेपी ये कह चुकी है कि SC/ST के अलावा किसी भी जाति की जनगणना वो नहीं कराएंगे। तो इस बैठक में बीजेपी का राज्य में शामिल होना, हां करना, इसका क्या मतलब है? क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? देखिए, इससे पहले भी विधानसभा में जब जातीय जनगणना के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक होती है और वहां प्रस्ताव जब पास हुआ था, बीजेपी उसमें शामिल थी, सरकार के साथ थी। तो बीजेपी ये नहीं कह सकती है कि हम उसके साथ नहीं थे। इसके बाद जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया था दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मिला था, उसमें भी बीजेपी के जो सदस्य थे, वो यहाँ मंत्री थे, वो उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे और वहां बात हुई थी। और वहां से ये कहा गया था कि राज्य अपने स्तर पर करानी चाहे तो वो सर्वे करवा सकती है, वो जातीय जनगणना करा सकती है। तो बीजेपी उस वक्त भी साथ थी। तो ये कहीं से विरोधाभास नहीं था। ये अलग बात है कि बीजेपी के कई नेता जातीय जनगणना के मुद्दे पर खुल के अपनी बात रखते हैं, उनका मानना है कि इसमें जरूरी नहीं है। लेकिन जिस तेजी से परिस्थितियां बदली हैं और जिस तरीके से नए समीकरण सामने आ रहे हैं, उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं अपने बैक स्टॉप पे आई है और वहां पर ये जिस तरह का बयान आया है कि हम शामिल होंगे और बैठक करेंगे, तो ये एक जो नया ध्रुवीकरण बन रहा था उसको लेकर, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सबसे पहले इसमें मार्च करने की घोषणा की थी कि बिहार भ्रमण करेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद कहा जाता है कि जातीय जनगणना की बैठक जल्द बुलाई जाएगी। लेकिन फिर बीच में एक मामला उठा बीजेपी को लेकर। अब बीजेपी की तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि वो इस बैठक में शामिल होगी और 1 जून को जो बैठक होनी है उसमें बीजेपी भी शामिल होगी। और इसीलिए बीजेपी का डबल स्टैंड इसको कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर। मैं लौटती हूं अमिताभ ओझा, आप हमारे साथ